अगली साल हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि बाकी की ऑस्ट्रेलिया की सिटीज में केवल घूमने जाएंगे, कथा केवल 2 बड़ी जगह ही करेंगे और वो 7-7 दिन की कर देंगे। एक तो मेलबर्न में और दूसरी सिडनी में। बाकी जगह केवल हम ऊधम मचाने जाएंगे। आपके शहर में और कुछ है नहीं, आपके देश में सही बताएं तो केवल ऊधम ही है। हम पिछली बार जब आए थे ना, तब हमने मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम किए थे। तो कल बस देखने आए थे कि यहाँ के लोग हैं कैसे, तभी इस साल का योजना बनाई। तो तब मैंने एक बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में और विदेश में अगर बहुत बड़ा फर्क देखना हो तो क्या है? कहां कहां से आवाज आ रही है? ये छोटे छोटे बाल गोपाल है। जय हो। अपनी अटेंडेंस जैसे आप राधे राधे बोल के लगा रहे हो, ये ऐसे ही लगा रहे हैं कि हम भी प्रेजेंट हैं। तो भारत में और विदेश में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विदेश में भोग बहुत सरल है। भोग समझते हैं? आंखों को जो व्यसन चाहिए यहां बहुत आराम से मिल जाएगा, कानों को जो व्यसन चाहिए वो यहां आराम से मिल जाएगा, जीभ को जो व्यसन चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। आपकी इंद्रियों को जो कुछ भी सुख चाहिए, जिससे पढ़कर के आप संसार, घोर संसार, यहां पर भोग बहुत सरल है। और भारत में भजन बहुत सरल है। भारत में आपको हर तीसरी गली में एक महात्मा मिल जाएंगे, कुछ किलोमीटर, कुछ घंटों के सफर के बाद धाम मिल जाएगा, कुछ देर के सफर के बाद नदियां मिल जाएंगी, तीर्थ मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। वहां पर भजन बहुत सरल है, वहां भक्ति बहुत सरल है, और इन देशों में भोग बहुत सरल है। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है। यहाँ की सड़कें साफ होंगी, यहाँ का मौसम अच्छा होगा, यहाँ पर नियम अच्छे होंगे, यहाँ का कल्चर वगैरह, मतलब कल्चर तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। भारत में भले ही सड़कें साफ ना हो, भारत में भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना हो, पर भारत में मन का निर्माण बहुत अच्छा हो सकता है। तन का निर्माण यहां अच्छा हो जाएगा, पर मन का निर्माण तो भारत में ही हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए आप लोग जो है ना, ऐसी स्थिति में हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ, क्योंकि आप कभी भी भोग में गिर सकते हो। ऐसे देशों में रहने वाले लोग, आप कितना भी प्रयास कर लो कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, पहले दिन से आया व्यक्ति और आज तक कितने भी साल रह लो, हो ही नहीं सकता कि उसका वो परहेज निभ गया हो, टूट ही जहां। अच्छा, आपका निभा, इनके लिए ताली बजा दो। लेकिन ये भी तो आश्चर्य की बात है कि 1000 में 1-2 के हाथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब मेरी बात सही है, मेरे लिए बजाओ, चलो ताली। इन स्थानों पर अब देखो, ये आपकी बात है कि आप माने बैठे हो, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं है, क्योंकि यहां सामग्रियां शुद्ध नहीं है। हम खुद भी, बुरा नहीं मानिएगा, जब यहां से वापस जाते हैं ना, तो जनेऊ बदलते हैं, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं, और कई महापुरुष तो पंचगव्य का पान करते हैं, परम शुद्धि करते हैं, तब जाकर। अब कुछ नहीं भी करो तो यहाँ की वायु जो बह रही है, उस वायु में गौ मांस की दुर्गंध है। उस वायु, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, रुको। ये भी सिखाना पड़ेगा आप लोग किस बात में ताली बजानी है। तो कहीं ना कहीं उसका स्पर्श जब तन को होता है तो थोड़ा तो है ही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब वृंदावन से कोई ना कोई आता रहेगा और इस भूमि पर रहने वाले हमारे ठाकुर जी के रसिकों को पावन करता रहेगा, पवित्र करता रहेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होना। आज थोड़ा विलंब हो गया है, प्रथम दिन है, और ब्रजवासी आवे नियम नहीं तोड़े तो फिर काय बात को ब्रजवासी। तो ये तो आते ही हमने अपने नियम का पालन किया है।
तो मैं विचार कर रहा था कि किस विषय को लेकर के हम कथा का प्रारंभ करें। तो मन में एक बहुत सुंदर लीला, एक चरित्र है भागवत में, स्तुति है, 4 श्लोकों की स्तुति है। तो मन में भाव था कि इन 4 श्लोकों पर ही 3 दिन मेलबर्न पे चर्चा करेंगे। एक भक्त हैं वृत्रासुर, भक्त वृत्रासुर, बड़े अच्छे। अब उनका नाम क्या है? वृत्रासुर। हैं वो असुर, लेकिन उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति गाई कि ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ गया। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। मेरी बड़ी प्रिय स्तुति है। अगर मेरा मन लग गया ना तो हो सकता है एक ही श्लोक पे 3 दिन हो जाए, लेकिन बस प्रयास करूंगा 4 पूरे करके जाऊं। अब आप लोग ताली कम बजाना, हाँ, सुनना ज्यादा, और मन बुद्धि चित्त सबको एकाग्र करके बैठिएगा। वृत्रासुर की ये 4 स्तुतियां, 4 श्लोक, यदि ये सही तरीके से जो इच्छाएं यहां प्रकट की गई ठाकुर जी के चरणों में, अगर ये आपके चित्त में प्रकट हो गई ना, हमारी बात को सत्य मान लीजिएगा, अपनी जीवित अवस्था में आप भगवत दर्शन निश्चित कर लोगे। अगर ये 4 भाव आपके चित्त में प्रकट हो गए तो वृत्रासुर के। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मन का रंजन तो हम करेंगे कीर्तन गा के, भजन गा के, लीला, लेकिन मन का मंथन होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। ये बहुत अच्छा प्रसंग हमको मिल गया है यहां बोलने के लिए। क्या कहते हैं वृत्रासुर कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय कि न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्ष अजात पक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्नाः मनोरविन्दाक्षिद्रदीक्षते ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययामात्मजदारगे सासक्तचित्त स्वमननाथ भूया। वृत्रासुर, इन्होंने 4 श्लोक गाए केवल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई 1 लाख नाम जप नहीं किया, 1000 वर्ष तक तपस्या नहीं की, कोई गंगा में करोड़ों डुबकियां नहीं लगाई, कोई 1.25 करोड़ होम यज्ञ नहीं किया, हिमालय पर जाकर के पेड़ से उल्टे लटक करके भजन नहीं किया। केवल अपने जीवन में 4 भाव प्रस्तुत किए, और 4था भाव आधा नहीं हुआ कि ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने। एक बात लिख लीजिएगा कि भगवत प्राप्ति के लिए
बहुत संख्या आवश्यक नहीं है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवत दर्शन के लिए संख्या आवश्यक नहीं है। हम कितने घंटे, कितना नाम, कितनी पूजा, कितनी नियम, कितनी एकादशी, कितनी, ये हम संख्याओं में भरे रहते हैं हमेशा। आप कितनी माला करते हो? 16 माला से पहले तो हम पानी नहीं पीते। आपका नियम क्या है? बोले सुबह उठते ही हम तो कम से कम नहीं तो भगवान का इतना स्मरण करते हैं, इतना ये करते हैं, तिलक स्वरूप धार। संख्या जब आने लगती है ना भजन में, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान भी आता है। संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी 10,000 हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें डिफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन क्वांटिटी केवल 10 हो तो 10 की 10 क्वालिटी युक्त होंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने भजन में, अपने भक्ति में, अपनी गुरु आज्ञा में, अपनी निष्ठा में क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। हम कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं करते, मैं अपनी बात बता रहा हूं। केवल अपने लाल जी की सेवा करते हैं और भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हैं, नाम जप करते हैं, थोड़ा बस। बाकी चित्त का मार्जन करते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, बहुत मतलब ज्यादा बर्डन नहीं लेते हैं, बहुत क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन कई लोग केवल क्वांटिटी पर रहते हैं कि हमें ये करना ही करना है, इतने करने ही करने हैं, ये ऐसा आवश्यक नहीं। वृत्रासुर नाम में ही असुर है, वो भक्त नहीं है। अच्छा एक बात तो मैं, आप में से हिंदी सबको समझ में आती है ना? अच्छे से हाँ बोल दो। सबको आती है ना? मैंने कि कहीं मैं 2 घंटा से बोले ही जा रहा हूं किसी को, वैसे तो पता चल जाता क्योंकि आपके मुखाकृति बता देती, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलना हमको आता है, ऐसा नहीं सुनना कि हमको आती नहीं है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर भैया अंग्रेजी में भाव नहीं है और हम भाव से कथा करते हैं, वही बात है क्वालिटी। अंग्रेजी में क्वालिटी नहीं है। अब वृंदावन में श्री कृष्ण चित्त का हरण करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और इसको अंग्रेजी में बोलो कितना विचित्र लगेगा, वो भाव ही नहीं प्रकट होगा। तो इसलिए ये विदेश में हम पहले ही कह देते हैं, भाई देखो भले ट्रांसलेटर बैठा लेना पास में, बाद में व्यास मंच के बाद मुझसे अंग्रेजी में सुन लेना, लेकिन मंच पे तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। इसलिए यहां आप लोग ध्यान से सुनना।